G20 शिखर सम्मेलन के लिए अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। राजधानी दिल्ली को सजाया गया है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के नेताओं और अन्य मेहमानों के स्वागत की पूरी तैयारी की जा चुकी है। दिल्ली के प्रगति मैदान का नक्शा बदल चुका है। सम्मेलन के लिए इस आधुनिक कन्वेंशन हॉल का निर्माण किया गया है। इसे भारत मंडपम का नाम दिया गया है। पिछले साल नवंबर में भारत को G20 की पहली बार अध्यक्षता मिली, जो वैश्विक राजनीति में भारत के नजरिए से एक अहम दिन था। 2022 के बाली सम्मेलन के अंत में मेजबान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रुप की अध्यक्षता सौंपी और इस तरह भारत ने 1 साल के लिए G20 संगठन के नेतृत्व की बागडोर संभाली, जिसमें दुनिया के 19 अहम देश और यूरोपियन यूनियन शामिल हैं। आज मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत की G20 अध्यक्षता इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। 24 फरवरी 2022 को पड़ोसी देश यूक्रेन पर रूस का पड़ा हमला। कुछ जानकारों के मुताबिक इस रूसी आक्रमण ने लोकतंत्र और वैश्विक रूल ऑफ लॉ के सिद्धांतों पर आधारित वर्ल्ड ऑर्डर को जड़ से हिलाकर रख दिया। यूक्रेन में जारी युद्ध से ग्लोबल इकोनॉमी को बड़ा झटका लगा है। पिछले साल बाली सम्मेलन में यूक्रेन युद्ध को लेकर सदस्य देशों के बीच गहरा मतभेद सामने आया था और सम्मेलन पर इसका असर भी देखने को मिला था। संतुलन को बनाए रखना मेजबान भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है और प्रधानमंत्री मोदी को फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ सकता है। तो क्या इस सम्मेलन की सफलता का दारोमदार यूक्रेन के मुद्दे पर सबकी सहमति पर होगा? हमारे देश के विदेश मंत्री ने पहले भी कहा है कि यूक्रेन का जो मुद्दा है उसको लेके अगर पॉलिटिक्स करने की कोशिश की जाती है तो वो कतई मंजूर नहीं है और वो होगा भी नहीं। और किसी भी खेमे के या फिर किसी भी ग्रुप अगर इस तरह के प्रयास करते हैं तो उसके लिए भारत कतई इजाज़त नहीं देगी, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो। G20 के अध्यक्ष और सम्मेलन के मेजबान की हैसियत से यूक्रेन में जारी युद्ध भारत के लिए एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है। देखिए, भारत के लिए ये काफी सेंसिटिव चेयरमैनशिप है, क्योंकि ऐसे समय में है जबकि जो दरारें हैं, जो तनाव है महाशक्तियों के बीच, वो युद्ध तक उतर आया है रूस और यूक्रेन के बीच में, जो एक तरीके से एक प्रॉक्सी वॉर है यूएस और पश्चिमी देशों के बीच में और रूस के बीच में। G20 का जो एजेंडा है यूक्रेन के युद्ध से ढक नहीं जाए। कुछ विशेषज्ञों की राय में इस सम्मेलन की सफलता का मापदंड यूक्रेन पर कोई सकारात्मक कदम होगा। सबसे अहम चीज यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध विराम है। जंग के लिए कौन जिम्मेदार है, इस पर बाद में कूटनीतिक तरीके से विचार किया जाना चाहिए। ये भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे ग्लोबल साउथ देशों के लिए सबसे अच्छी रणनीति होगी। G20 के अंदर सबसे शक्तिशाली गुट G7 है। दूसरी तरफ रूस और चीन है। विशेषज्ञ कहते हैं कि ग्लोबल फोरम में चलती G7 देशों की ही है और इन दिनों यूक्रेन उनकी सबसे पहली प्राथमिकता है। दिल्ली सम्मेलन में यूक्रेन एजेंडे पर जरूर होगा, लेकिन यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध विराम या दोनों पक्ष के बीच बातचीत पर क्या रजामंदी संभव है? इस लड़ाई में बाहर से तो कोई इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होने वाला है। ये तो जब वेस्ट को और एक तरफ से और रशिया का दूसरी तरफ से खुद एक ऐसा मोमेंट होगा जब उनमें से कोई इस जंग को रोकना चाहे तो रोक सकेगा। इंडिया का इन्फ्लुएंस तो इसी बात तक रह सकता है कि हम कहते रहें कि ये जमाना नहीं है लड़ाई का, कोई इसका हल ढूंढना चाहिए और लड़ाई बंद करिए।
G20 की अध्यक्षता संभालने के बाद से भारत लगातार इस कोशिश में जुटा है कि सम्मेलन में वो मुद्दे एजेंडे पर हावी हों जो ग्लोबल साउथ कहे जाने वाले विकासशील देशों की भी प्राथमिकता हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज। महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि केवल यूक्रेन मसला नहीं है G20 पे, उसके साथ साथ और बहुत सारे जटिल चीजें हैं, जैसे फूड सिक्योरिटी हो गया, ऑयल क्राइसिस हो गया, एस्केलेटिंग प्राइस हो गया, ग्लोबल इन्फ्लेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, एनवायरमेंटल गोल्स हो गया, उसके साथ साथ आपके तमाम कार्बन रिडक्शन की जहां बात आती है, ये तमाम चीजें हैं। G20 की अध्यक्षता करते हुए भारत ने 50 से अधिक शहरों में 200 से अधिक बैठकों की मेजबानी की है। इस सिलसिले में खाद्य संकट और अनाज की किल्लत पर अगस्त में एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। यह एक बहुआयामी चुनौती है जिसका दुनिया के लगभग हर देश को सामना करना पड़ रहा है और G20 इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इंडोनेशिया ने पहले अध्यक्ष के रूप में इस मुद्दे को शुरू में उठाया और अब मुझे लगता है कि हमारे पास भारत के नेतृत्व में ऐसा करने का एक अविश्वसनीय अवसर है। कई विकासशील देश कोविड-19 महामारी की तबाही से अब भी जूझ रहे हैं। करोड़ों लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं। बेरोजगारी और महंगाई बढ़ती जा रही है। कई विश्लेषकों के अनुसार अगर भारत G20 के शक्तिशाली देशों का ध्यान इन मुद्दों पर आकर्षित करने में कामयाब हुआ तो इसे भारत की बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। जुबैर अहमद, BBC दिल्ली।